वर्षों से जनता की सेवा में है। इनके साथ में कई पहले पार्षद भी थे, लेकिन कुछ ऐसे अभी इस बार परिस्थिति आ गई है जो इनके साथ में आज नहीं है। पिछले कई वर्षों तक इनके जो समर्थक हुआ करते थे, आज इनके पक्ष में बैठे हुए हैं और इनके विरोधी बन चुके हैं। कुछ सोशल मीडिया पे वैसे कई ऐसे अफवाहें फैलाई जा रही है। हम उन सभी अफवाहों पे हम खास बातचीत करेंगे निवर्तमान चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब से। राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता ही रहता है ना, साथ में कोई रजिस्ट्री थोड़े रहता है। ये हर लेवल पर है ये बात। आज जो साथ रहता है कल नहीं रहता है, कल जो साथ नहीं होता है वो आज साथ होता है। कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन कल को आपसे आपके साथ में थे, आपके विकास के कदमों के साथ साथ रहते थे, आज वो आपकी बुराई कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो और बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे हैं। देखिए, लोग सब समझदार हैं, आंख वाले हैं और समझ वाले हैं, सबके पास अकल है। किसी के गलत अफवाह फैलाने से कोई भ्रमित नहीं होने वाला है। जो हमने काम किया है समाज में, जो सद्भावना के लिए काम किया है, जो विकास के लिए काम किया है, वो तो धरातल पर है ना, जमीन पे है। पूरे 28 वार्ड में जहां खड़े हो जाइएगा वहीं विकास मिलेगा, और जहां आप जाएंगे वहीं पे दिखाई पड़ेगा कि सड़क है, नाला है, स्ट्रीट लाइट है, पेयजल है, बोरिंग है, पानी टंकी है, सफाई है, डोर टू डोर कलेक्शन है ना, कचरा मैनेजमेंट है। जिस बिंदु पर आप जाइए काम हुआ है, काम का प्रयास हम लोगों ने किया है अपनी पूरी क्षमता से, और लोग इसको देख भी रहे हैं। लेकिन और जो लोग खड़े हैं उनके पास गिनाने के लिए क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान है समाज में। कोई मजदूरी कर रहा था तो वो आ गया है VRS लेके, गबन में फंस रहा था तो भाग के बेचारा चला आया, अब वो खड़ा हो गया चेयरमैन में। कोई वार्ड काउंसलर में हारता है, वो भी खड़ा हो गया चेयरमैन में। जिसका कोई कंट्रीब्यूशन समाज में नहीं रहा है, एक पैसा भी, वो खड़ा है। तो खड़े होने से नहीं होता है, खड़ा होना तो चलिए, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है संवैधानिक, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन मालिक तो जनता है ना, इंसाफ तो जनता करती है, फैसला जनता करती है, वोटर करते हैं। और वोटर जान रहे हैं कि समाज में किसका योगदान है, विकास किसने किया है, समाज में हर घड़ी अमन शांति के लिए कौन खड़ा रहता है। तो इसलिए आवाम का फैसला हमारे हक में होगा। लोग हमारे साथ हैं, कोई हमारे रेस में नहीं है, कंटेस्ट में नहीं है, ये बात तय हो चुका है अभी से ही। कोई कंटेस्ट में नहीं, एक फॉर्मेलिटी है। सर, ऐसे भी आपका स्लोगन है कि फुलवारी शरीफ गलत हाथों में नहीं जाना। बिल्कुल, हम लोगों ने अमन के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए काम किया है। लेकिन हमने लिखा कि गलत हाथों का मतलब ऐसे हाथों में नहीं जाए जो विनाश की ओर ले जाए फुलवारी शरीफ को। जिनका काम है हमेशा धर्म और जात के नाम पर राजनीति करना, जिनका काम है लोगों को बांटना, वैसे लोगों के हाथ में अगर चला जाएगा तो क्या सुरक्षित रहेगा फुलवारी? तो फुलवारी के लोग ये नहीं चाहते हैं, और हमने इसीलिए कहा था कि गलत हाथों में नहीं जाने पाए, सही हाथ हो। हाँ, आफ्ताब आलम को नहीं चाहते हैं तो आफ्ताब आलम की तरह दूसरा आपको कोई अच्छा समझ में आ रहा है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, लोग यही सोचेंगे भी। लेकिन उन हाथों में नहीं देंगे जो फुलवारी में अशांति फैलाए, फुलवारी में हंगामा कराए, फुलवारी की शांति को भंग करे, फुलवारी के विकास को विनाश की तरफ ले जाए। वैसे लोगों को यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है, ना करेगी। इस स्लोगन से भी लेकिन कई लोगों को आपत्ति है कि गलत हाथों क्या होता है। अब कोई तो आपको तो मैंने बता दिया, गलत हाथ वही है जो विनाश की ओर ले जाए, अशांति की ओर ले जाए। ये अब कोई अब यहाँ पर किसी को एतराज नहीं है। अब ये 2800 वार्ड में छप चुका, बढ़ चुका और लोग समझ चुके। अब आप 2800 वार्ड में कहीं जाइएगा तो कैंडिडेट छोड़ के आवाम कभी नहीं आपको इस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। सब लोग जान गए हैं कि गलत हाथ क्या है। इस बिंदु पर कई बार हम बोल चुके हैं। गलत हाथ का मतलब ही वही है जो गलत व्यक्ति है, जो समाज के लिए जिसका कोई योगदान नहीं है, जिसमें क्षमता नहीं है, जिसने हमेशा लोगों को भड़काया और लोगों के बीच दरार पैदा किया, दूरी पैदा की, समाज में अशांति फैलाने का प्रयास करने वाला हाथ,
समाज को विनाश की तरफ ले जाने वाला हाथ, वो गलत हाथ है। वैसे लोगों को नहीं देना है वैसा हाथ। अब जनता फैसला करेगी कि वैसा कौन है, उसको नहीं देगी। इस बार इससे भी जनता फैसला करने जा रही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता ही चयन करने जा रही है। देखिए, पहले भी जनता ही चयन करती थी। वार्ड काउंसलर जनता वैसे ही लोगों को चुनती थी जो अफ्ताब आलम को साथ दे, और तभी निर्विरोध होते थे हम। आप सोचिए 2002 में भी हम निर्विरोध हुए थे, 2017 में भी निर्विरोध हुए थे। तो आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं तो वार्ड काउंसलर थे, तो उस समय निर्विरोध क्यों किया था, क्यों नहीं विरोध कर रहे थे? आज क्यों विरोध कर रहे हैं? आज क्यों कर रहे हैं? स्वार्थ है, सिर्फ स्वार्थ में अपने की उनकी इच्छा है कि हम बने। हर आदमी की इच्छा होती है, चलिए स्वार्थ है उनका ये, लेकिन उस लायक तो बनिए, कुछ समाज में करके तो दिखाइए। पर्व है, त्योहार है, दशहरा है, मुहर्रम है, दिवाली है, ईद है, छठ है, कहीं नजर तो आइए। अफ्ताब आलम तो हर जगह खड़ा रहता है, विसर्जन होता है तो खड़ा रहता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो सड़क पे होता है, छठ होता है तो घाट पे होता है, उर्स मेला होता है तो पूरे व्यवस्था में रहता है। हर जगह आपको नजर आता है अफ्ताब आलम, प्रशासन के सहयोग में, सिर्फ इसलिए कि फुलवारी का सद्भाव बना रहे। सर, कल को जो आपके समर्थक थे, तो क्या लगता है कि एक लाइट के मामूली स्ट्रीट लाइट के चलते वहां से अभी तो आप तो पत्रकार हैं, आपकी बुद्धि ये बताती है। वही हम लाइट चेयरमैन देता है क्या? लाइट का दुकान खोलता है चेयरमैन? ये बताइए पहले। तो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, आपको मालूम है पूरे बिहार में सभी निकायों में लाइट लगाने के लिए बिहार सरकार ने भारत सरकार की एजेंसी EESL को सौंप दिया है। तो सर, क्या लगता है कि एक लाइट के चलते अगर वो आपसे हटे हैं तो क्या उनकी क्या मानसिकता होगी? मानसिकता क्या होगी, अब समझ जाइए। इतना ही अकल है उनको, इतना ही बुद्धि ऊपर वाला औसत बुद्धि दे उनको कि लाइट कौन लगाएगा? EESL लगाएगा। लाइट यहाँ ला करके कौन रखा है? EESL लगा रखा है। हम लोग कई बार रिमाइंडर दिया है, लगा भी है, कुछ और लगाएगा भी। अब लाइट मांगने के कह रहा है कुछ आदमी की लाइट मांगे, उनसे तो नहीं दी। हम लाइट का दुकान खोले हुए हैं, इसके लिए आप बताइए ना। इसके लिए मशीनरी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं ना। हमारा काम है बोर्ड की अध्यक्षता करना, बोर्ड का निर्णय जो हुआ उसको पास करना और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, ठीक है। चेयरमैन कोई लाइट थोड़े रखे रहता है कि लीजिए बांटिए। ये सब बेमतलब की फजूल बात है, इस पर कुछ बोलना ही बेकार है, बेकार है। जिनको कुछ समझ ही में नहीं आता उनको क्या बताइएगा। और आपको हम बता दिया कि बिहार के पूरे हर निकाय के लिए EESL को सरकार ने दे रखा है, उन्हीं को लाइट लगाना है। EESL कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम है, उनको दिया हुआ है सभी जगह का। यहाँ भी वही लगाया है लाइट। फिर लाइट लगाने का चेयरमैन से क्या लेना देना? चेयरमैन को सुपरवाइज करना है, वो हम कर रहे हैं, किया भी। तो देख रहे थे दर्शकों कि किस तरीके से चेयरमैन साहब ने अपने जो पिछले समर्थक थे इनके साथ में उनको कड़ी जवाब दे चुके हैं कि एक मामूली लाइट के लिए कोई इनसे हट नहीं सकता है। तो ये पूरी आप भी समझ रहे होंगे कि ये क्या कुछ मामला हुआ होगा। और ऐसे भी ये चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में बिल्कुल गलत अफवाहों में ना पड़े और जनता सजग रहे और उचित उम्मीदवार को चयन करे, तब ये फुलवारीशरीफ नगर परिषद का विकास होगा। और एक अच्छे हाथों में, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बोला है कि गलत हाथों में ना जाए, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसके पीछे मीनिंग्स है। तो मीनिंग्स को आप समझिए और गलत हाथों में ना जाए, इस बात को आप ध्यान रखिए।